नमस्कार दोस्तों, योगा विद ललिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम आपको ले जाते हैं श्री राधा वल्लभ मंदिर। दोस्तों, ये मंदिर वृंदावन में सबसे प्राचीन है। करीबन 500 साढ़े 500 साल पहले यहाँ कोई नहीं आता था। यह जगह वृंदावन में है, ये कोई नहीं जानता था। ये भगवत में पुराणों में इसका वर्णन था, लेकिन कोई नहीं जानता था। ये लोप हो चुका था। यहाँ घोर जंगल था, जंगली जानवर यहाँ रहते थे, डाकुओं का डेरा था यहाँ पे। फिर महाप्रभु गोस्वामी श्री हरिवंश महाप्रभु ने राधा वल्लभ को यहाँ वृंदावन में लाया, प्रकट किया। तो आइए आप भी हमारे साथ दर्शन कीजिए और बोलिए राधे राधे। दोस्तों, राधा वल्लभ मंदिर के दर्शन के बाद हम आए हैं ई रिक्शा लेके निधिवन। ये है निधिवन के बाहर का मेन गेट। यहाँ पे 5 दर्शनीय स्थान है जिसके विषय में यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, निधिवन में लगभग 16,000 तुलसी के पेड़ है, जिनकी मान्यता है कि रात को ये गोपियाँ बन जाते हैं और श्री कृष्ण राधा के साथ रास लीला किया करते हैं। यहाँ के पेड़ों में एक खासियत है कि यहाँ कोई भी पेड़ आपको सिंगल नहीं मिलेगा। सभी पेड़ एक दूसरे से लिपटे हुए मिलेंगे, एक समूह के रूप में। एक काला पेड़ मिलेगा, एक गोरा, जो कि संत जन कहे गए हैं कि काला पेड़ श्री कृष्ण का है और गोरा साक्षात राधा रानी का है। दोस्तों, ये पेड़ आज के नहीं, लगभग 5,500 साल पुराने हैं। निधिवन प्रेम भक्ति का स्थान है। यहाँ रात को सारे पेड़ एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ये निधिवन 3 नाम से जाना जाता है, निधिवन, मधुवन और तुलसीवन। दोस्तों, अभी हम आपको ले आए हैं ललिता कुंड के पास। कहा जाता है कि जब रास लीला करते हुए राधा रानी और उनकी सखिया ललिता, विशाखा इत्यादि थक चुकी थी और उनको प्यास लगी थी, तो उन्होंने भगवान कृष्ण को बोला कि हमें प्यास लगी है। तो भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी से वहाँ गड्ढा किया और वहाँ से पानी प्रकट किया और उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। उसी से इसका नाम पड़ा है ललिता कुंड। दोस्तों, ललिता कुंड से आगे बढ़ने पे आता है बांके बिहारी प्राकट्य स्थान। यह वो स्थान है जहाँ पे स्वामी श्री हरिदास जी ने निधिवन में बहुत भक्ति की और अपनी संगीत साधना को यहाँ पूरा किया। उन्होंने भगवान का इतना भजन किया, इतना गाया कि भगवान श्री कृष्ण और राधा को प्रकट होना पड़ा। और जब श्री राधा कृष्ण प्रकट हुए तो दोनों एक संयुक्त रूप हो गए, एक विग्रह बन गए, जिसे हम बांके बिहारी कहते हैं, जिसका दर्शन आप वृंदावन में कर सकते हैं। बांके बिहारी लाल प्रकटे स्थल के बाद आता है रंग महल, जहाँ राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान रास लीला करने के बाद विश्राम करते हैं। जहाँ रात्रि में पुजारी सुंदर सेज सजाते हैं और भोग में लड्डू, बर्फी इत्यादि रख देते हैं, पान का बीड़ा भी रख देते हैं, दातून। और उसके बाद सुबह जब 5 बजे मंदिर का पट खुलता है तो सारी चीज़ें बिखरी हुई मिलती है। लड्डू आधा भोग लगाया हुआ, पान आधा चबाया हुआ मिलता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वहाँ आज भी भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ आते हैं और गोपियों के साथ रात को रास लीला किया करते हैं। उससे आगे बढ़ने के बाद आता है बंसी चोरी स्थल। ये वो स्थान है दोस्तों जहाँ राधा रानी ने भगवान की बांसुरी चुराई थी, क्योंकि राधा रानी को ऐसा लगता था कि भगवान कृष्ण को मुझसे भी प्यारी उनकी बांसुरी है, तो उन्होंने उस बांसुरी को चुरा लिया था और अपने पास रख लिया था। तो ये वही स्थान है, बंसी चोरी स्थल। उससे थोड़ा आगे बढ़ने पे आती है स्वामी श्री हरिदास जी की समाधि, जिसके विषय में हम आपको पहले बता चुके हैं। उसके बाद आते हैं राधा कृष्ण की रास स्थली, जहाँ पे हमने
8 गोपियों के दर्शन किए। कितनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं देखिए। और फिर हमें बोला गया कि यहाँ जो भी आता है थोड़ा नृत्य ज़रूर करता है, तो हमने भी वहाँ थोड़ा नृत्य किया। दोस्तों, कहा जाता है कि भोले बाबा भी गोपी का वेश धर के यहाँ आए थे श्री कृष्ण भगवान की रासलीला में सम्मिलित होने के लिए। इसीलिए यहाँ गोपेश्वर महादेव का मंदिर भी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा सफ़र राधा वल्लभ मंदिर और निधि वन के दर्शन करके। बाय दोस्तों, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।